Exercise 4.4, question number 4. Simplify. इसका फर्स्ट पार्ट है 1 plus square root 2 divided by square root 5 plus square root 3 plus 1 minus square root 2 divided by square root 5 minus square root 3. हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3. तो यहां आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3. मल्टीप्लिकेशन की इसकी 1 के साथ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2. हम मल्टीप्लिकेशन इस तरह कर सकते हैं. ये देखें, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 को एक ही स्क्वायर रूट में लाकर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. इसके रूट 10 हो जाएगा. इसी तरह सेम स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा. अब 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3. माइनस है तो माइनस साइन भी चेंज करेगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा. तो एलसीएम ले लिया हमने. एलसीएम जब लिया तो ये नीचे वाला फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये फार्मूला क्लोज कर देते हैं. तो ये देखें, ये से कट गया, ये से कट गया, बाकी जो बचता है वो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, तो उनके कोफिशिएंट हो जाएंगे, तो 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा 8. यानी इसके साथ 1 है कोफिशिएंट इसका, और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा. इसी तरह स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट माइनस 6, ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर रूट एक दूसरे को काटेंगे. टू कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5
माइनस स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कट जाएंगे, तो बाकी इसका आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/√5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। हम सबको रेशनलाइज करेंगे, बारी बारी हम करेंगे इस रेशनलाइज इसको। डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये रेशनलाइज हो रहा है। 2/√5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये हम रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, जिस तरह इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है तो फिर वो नॉमिनेटर में भी वही टर्म लिखी जाती है और डिनोमिनेटर में भी वही लिखी जाती है। यहां आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ फार्मूला क्लोज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज करेंगे हम। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस नॉमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन इसकी हुई, नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा। 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस 5।
अब हमारे पास क्या बनेगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय -1। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। एलसीएम लेने से पहले एक काम करेंगे हम, एलसीएम नहीं लेते तो 2 कॉमन यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -2 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास क्या, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो गया 2 स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास आंसर है जी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आपने निकालना है x प्लस 1/x। ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है। और तीसरी चीज निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये क्या होगा। x आपके पास ये है, तो अगर 1/x लिखेंगे हम तो x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। ये स्क्वायर रूट 5 प्लस नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2
स्क्वायर रूट 5 2। अब आपने लिखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 यहाँ आपके पास वैल्यू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 तो ये आपके पास लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा ऊपर वाला सॉल्व करके तो इस तरह की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने 2 लिखा, इसमें ए स्क्वायर रूट 5 है। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर
इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा नीचे 5 माइनस 2। नीचे वाला फार्मूला है, यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करें तो 5 ही आएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एक दूसरे काटते हैं, काट देंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी एक दूसरे को काटेंगे। तो ये आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट काट देंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2। ये बीच में प्लस होता है, यहाँ पे 2a² प्लस b², प्लस है बीच में, होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 14/3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हम मालूम करने जा रहे हैं x² प्लस 1/x²। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 14/3। तो हम x² प्लस 1/x को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x है, सेकंड 1/x है। तो ये आपके पास आ गया जी, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये कट जाएंगे आपस में। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया इस तरफ, तो 9 आ गया एलसीएम, 196, ये आ जाएगा 18। तो ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 178/9। ये आपके पास आ गया। अब तीसरी चीज मालूम करने जा रहे हैं। हमारे पास x प्लस 1/x 14/3 है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो
तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो इस तरफ भी आ जाएगा 14/3 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स 1/x x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लिखना है कि 14 का क्यूब क्या होता है। 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ये हमने देखना है कि इसका क्यूब क्या होता है। इसका जो क्यूब होता है वो होता है 2744 और 3 का क्यूब होता है 27। ये से कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 14/3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइड बाई 27। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये आ जाएगा आपके पास 42/3, यानी 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2744 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा जी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइड बाई 27 माइनस 42/3। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 27 एलसीएम आ गया 2744। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है। अब 42 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 378 हो गया। तो ये माइनस कर देते हैं, 2744 माइनस 378, तो ये आता है 2366 डिवाइडेड बाई 27। यही आपके पास इसका आंसर है। आज का लेसन यहीं तक था।